हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सेकंड वाला पार्ट देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करना है आपको, जैसा कि स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको करने हैं इसके फैक्टराइज, वो भी एक एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, यानी कि एप्रोप्रिएट का मतलब होता है एक उचित प्रॉपर्टी, उचित आइडेंटिटी के साथ में सॉल्व करना है। तो देखो, मैंने आपको इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी इस प्रीवियस क्लास में। तो आपको अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये पता लगाना कि कौन से क्वेश्चन के ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो अब हम देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो देखो, आप इसे इजीली 2 का स्क्वायर लिख सकते हो 4 को। ठीक है, वाई स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे अभी, -4y को भी अभी आप ऐसे रखिए, प्लस इसे हम 1 स्क्वायर का फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इजीली दोनों के होल स्क्वायर की फॉर्म में से आराम से लिख सकते हैं। तो देखो, आपको एक बात बताती हूँ मैं, जब भी फर्स्ट वाले का स्क्वायर हो रहा हो, थर्ड वाले का स्क्वायर हो रहा हो और बीच में माइनस है, तो आप समझ जाना कि वो x - y का होल स्क्वायर बनेगा। देखिए, एक बार प्रॉपर्टी देखिए आप। देखो भाई, फर्स्ट का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर, मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव, तो किसका स्क्वायर है वो x - y का होल स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का होल स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक सी, जो हम पता लगा लें तो शायद हम इजीली क्वेश्चन को आगे हम कर पाएँ। ठीक है, तो इसे आप, अब हमारा बीच में क्या होता है, -2xy होता है, तो 2 इंटू, अब आपका x के प्लेस पे क्या बनना है यहाँ पे 2y, तो यहाँ पे आप 2y लिख दीजिए आराम से। ठीक है, 2x के प्लेस पे हो गया इंटू y हमारा यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आएगा, +1 स्क्वायर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, एक्स के प्लेस में हमारा 2y है, इंटू वाई के प्लेस में हमारा 1 है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा एडजस्ट हो गया, पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, ये x - y के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने डाल लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि जब हमारा एक्स स्क्वायर होता है, -2xy हो और प्लस वाई स्क्वायर हो, तो उसे हम क्या लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट हमारा x, थर्ड हमारा y, दोनों का, सॉरी हमें प्लस नहीं आएगा बिल्कुल भी, मिडिल टर्म के सामने जो भी साइन होगा यहाँ पे आप वही अप्लाई करेंगे। तो हमारा यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे हम, तो x - y का होल स्क्वायर। तो जब आपने इस चीज़ को आपने ये लिख लिया, तो आप इस वाली चीज़ को क्या लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड का होल स्क्वायर, अब बीच में वो साइन जो हमारा मिडिल टर्म के सामने रहता है, यानी कि माइनस। तो बस इस तरीके से हमने होल स्क्वायर का फॉर्म में बन गया, लेकिन हमें इसके फैक्टर्स करने थे। तो अब कोई भी नंबर दुनिया का अगर होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो उसे आप मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2y - 1 मल्टीप्लाई 2y - 1, ये जो डॉट है ना, ये आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारे इस एक्सप्रेशन के जो हैं वो फैक्टर्स हमारे ये आ चुके हैं। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान से देखना है कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन के ऊपर, मतलब जो जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी उसकी प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, ये जो थर्ड है ना, इसका थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ है। अब भाई सोचने वाली बात है, इसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कैसे हम करें, करना तो हमें प्रॉपर्टी की हेल्प से है ये। तो देखिए, फर्स्ट का तो स्क्वायर ये हो ही रहा है, सिंपल, -y स्क्वायर अपॉन, अब हमें अच्छी तरीके से पता है जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, अब एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, y/10 का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब कभी भी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर होता है ना, तो उनको हम एक बार तो ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, एक बार हम ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी मैं आपको साइड में मेंशन ज़रूर करूँगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, प्रॉपर्टी वाले पेज पे देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, आ गई आपकी ये वाली प्रॉपर्टी,
इसके अंदर तो मेंशन ही नहीं है ये प्रॉपर्टी। चलो अच्छा ये रही प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए फर्स्ट का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये ब्रैकेट आपका, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर क्या होता है, हम दोनों को एक बार तो प्लस कर देते हैं, फिर मल्टीप्लाई, एक बार माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगने वाली है, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो देखिए एक बार आप मेंशन करना, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम एक बार क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और डॉट एक बार हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन के ये फैक्टर्स आ जाते हैं। तो वैसे ही हमें इसके ऊपर अप्लाई करना। अब यहाँ पर आपका जो है ना, ए के प्लेस पे आपका एक्स है इस वक्त, और बी के प्लेस पे है आपका y/10। आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो ए के प्लेस पे एक्स है और बी के प्लेस पे y/10 है। इज़ दैट क्लियर। अब आपको इस वाले फॉर्मेट के अंदर ना ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस y/10 का होल स्क्वायर के फैक्टराइज क्या होंगे भाई, ए के प्लेस पे एक्स प्लस बी के प्लेस पे y/10 डॉट ए के प्लेस पे एक्स माइनस बी के प्लेस पे y/10। बस यही इसके फैक्टर्स हैं। दिस इज़ आंसर, दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक अपनी क्वेश्चंस को जो है सभी को अच्छे से प्रैक्टिस में रखिए, अच्छे से प्रॉपर्टीज़ को बार बार आप रिवाइज करते रहिए। जो सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, एक्सप्लेन भी किया था मैंने इनको, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में एक्सरसाइज 2.4 से जस्ट पहली वाली जो क्लास है उसके अंदर अच्छे से आप इन्हें लर्न कर लेंगे ना, आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली हम लगाते हैं और कैसे हम देखते हैं, कैसे उसका एनालिसिस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कैसे इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस का वर्क है, जितना आप प्रैक्टिस में रखेंगे ना चीज़ों को, आपका मैथ्स उतना ही इम्प्रूव होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।